हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये वीकली रीडिंग है, यानी कि अगले 7 दिन, अगला जो वीक है, आने वाला वीक, वो कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती है, ये मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो जरूरी नहीं है हर बात जो मैं मेरे मुंह से निकल रही है वो सबके साथ या हर एक इंसान के साथ मैच कर जाएगी, ठीक है? तो इसको एक गाइडेंस की तरह देखो, एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह देखो, अपने आप में होप बनाए रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए इस रीडिंग को देखो, ठीक है? डिवाइन गाइडेंस के लिए इस रीडिंग को देखो, ना कि ये सोचकर कि ऐसा तो है, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो है। बहुत क्रिटिकल मत हो जाओ, गाइडेंस को गाइडेंस की तरह देखो, कलेक्टिव जनरल रीडिंग को उसी की तरह देखो, ठीक है? चलो देखते हैं कि अगला जो आने वाला वीक है, नेक्स्ट 7 डेज जो है, वो आपकी लव लाइफ में क्या लाने वाले हैं। तो मैं कंपैरिजन करूंगी आपके फीलिंग्स, कि आप क्या महसूस करने वाले हो और आपके पार्टनर क्या महसूस करने वाले हैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी मैं, वो आपकी एनर्जीज होंगी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, और यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पार्टनर की एनर्जी होंगी, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। अगले 7 दिन आप क्या महसूस करोगे, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? अगले 7 दिन, नेक्स्ट वीक, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? नेक्स्ट वीक आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? नेक्स्ट वीक आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, या कमिंग वीक आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? चलो इस वीडियो को हम यही टाइटल देंगे, कमिंग वीक और नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है? चलो आप क्या महसूस करोगे? रीचिंग कंक्लूजन्स, और बताइए डिवाइन। मैनिफेस्ट, abandonment, make the effort, stability, पेशेंस। और अब देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखो जिसके लिए जो कार्ड्स आने होते हैं ना वही आते हैं, ठीक है? तो डरिए मत या ये मत सोचिए कि भाई एक ही डेक से आप दोनों के कार्ड्स निकाल रहे हो, जिसके लिए जो आना होता है वो बराबर आता है, ठीक है? डोंट वरी। ओके किड्स, डीप कॉन्टेम्पलेशन, लिव इन द मोमेंट, दिस कुड बी द वन। थोड़ा सा यहां कर लेते हैं कार्ड्स। जेंडर रोल्स, एंड लास्ट कार्ड है ग्रैटिट्यूड। ओके तो आपके लिए भी कार्ड्स निकाल ले, आपके पार्टनर के एनर्जीज के लिए भी कार्ड्स निकाले, और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी वन साइडेड लव। तो मुझे अगले जो 7 दिन है ना, अगर एक कंपैरिजन करूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर म्यूचुअल फीलिंग की बात करूं, आप दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आएगी अगले 7 दिनों में। अगले वीक में आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, बहुत तड़पोगे एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा याद करोगे एक दूसरे को। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, सामने वाले को मेरी जरूरत नहीं है, सामने वाला मुझे याद नहीं करता। सेम उनको भी लगेगा, ठीक है? कि यार शायद मैं ही हूं जो सामने वाले से प्यार करता हूं, सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, या मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता। ये आप दोनों की फीलिंग होगी, बहुत ज्यादा यर्निंग एनर्जी, बहुत ज्यादा लॉन्गिंग एनर्जी, क्रेविंग एनर्जी होगी। दिल टूटेगा, दिल टूटेगा मतलब एक हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आएगी दोनों को ही, आप दोनों को। अब अगर कंपैरिजन करूँ ना, सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के फीलिंग्स में मुझे डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव सोचोगे, आप बहुत अच्छा सोचने की या पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे। आपको, आप हर संभव कोशिश करोगे कि भाई मुझे गिव अप नहीं करना है मेरे पार्टनर पे या इस रिश्ते पे।
आप मैनिफेस्ट करोगे, आप पेशेंस रखोगे, आप हो सकता है अपने तरफ से एक्शन लो या एफर्ट्स डालो। आपके मन में ये सारे ख्याल आएंगे कि मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, ओके। और आपकी एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कि सामने वाला भी मेरे लिए एफर्ट्स डाले। वेर एज आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर बात करूं, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, उनको फाइनली रियलाइज होगा कि आप ही हो, उन्हें आप ही के साथ जीना है, उन्हें आप ही के साथ जिंदगी बितानी है। कोई कम ज्यादा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, दोनों इक्वल हो। बहुत गहरी सोच में जाएंगे, बहुत डीप थॉट्स में जाएंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग एनर्जी, ऐसा लगता है आपके पार्टनर हील होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। अगर उनके अंदर कोई ट्रॉमा था या कोई चीज थी जो उनको आपके तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी, आपके बारे में पॉजिटिव नहीं होने दे रही थी, इस रिश्ते को लेकर होपफुल नहीं होने दे रही थी, तो वो हीलिंग नेक्स्ट वीक में इस पर्सन की मुझे फाइनली होते हुए दिख रही है। चलो आप क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स क्लैरिफाई। ये म्यूचुअल एनर्जी है, इसको मैं बीच में रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी इस डेक से। चलो आपकी एनर्जीज पहले देखते हैं, ओके। रीचिंग कंक्लूजन्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज रीचिंग कंक्लूजन्स हियर? क्यों है रीचिंग कंक्लूजन्स यहाँ पे? आई डोंट वांट टू बी अलोन, ओके। और बताइए डिवाइन, रीचिंग कंक्लूजन्स क्यों है? व्हाई इज रीचिंग कंक्लूजन्स हियर? क्यों है सिक्लूडेड? ओके देखो, सबसे पहले तो ना मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है नेक्स्ट वीक, जहां पे आपके मन में अगर कंफ्यूजन था, क्या मुझे ये रिश्ता चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए, या क्या मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, क्या मुझे अकेले रहना चाहिए, शुड आई मूव ऑन, वो आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को छोड़ा था, या आपने अगर इस पर्सन को जाने दिया था, अगर आपने डिसाइड किया था कि मुझे अब कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं, मुझे ये रिश्ता अब नहीं चाहिए, आप थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो आपका मन बदलने वाला है इस मंथ, इस हफ्ते। और आपको ऐसा फील होने वाला है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, मुझे ज़रूरत है, ओके। मुझे नहीं अकेले रहना, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, ठीक है। ये आपकी एनर्जी होगी। आपको ऐसा लगेगा, मतलब बहुत अकेलापन महसूस होगा आपको। आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझसे नहीं रहा जा रहा है ऐसा अकेले, ऐसे जिंदगी नहीं काट सकती मैं, मुझे ये पर्सन की जरूरत है, ओके। आपने अगर कोई डिसीजन लिया था बहुत ही घाई घाई में, बहुत ही बिना सोचे समझे, इम्पल्सिवली, आपको उस पर रिग्रेट होगा, बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, ठीक है। और आपको बहुत पैशनेट फील होने वाला है, और आपको लिटरली एहसास होगा, नए सिरे से एहसास होगा, आई लव दिस पर्सन, ओके। ये मुझे आपकी नेक्स्ट वीक की एनर्जी फील हो रही है, ओके। और कुछ बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो, या आपका मन कुछ बदलने वाला है अबाउट दिस कनेक्शन, या योर माइंड इज गोइंग टू चेंज अबाउट दिस कनेक्शन। मैनिफेस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, व्हाट मोर? द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, ये एनर्जी क्यों है? ओके साइको। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप ना थोड़ा सा अपने आप को नेक्स्ट वीक आपको संभालना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम डेस्परेट हो जाओ, ऑब्सेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप बहुत रेस्टलेस, बेचैन रहने लगो, बार बार इस पर्सन को पागलों की तरह स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में सोचे जा रहे हो। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सोचो मत, आप स्टॉक मत करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, एक 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 बाउंड्री सेट करो। ओवर ऑब्सेसिव नहीं होना है, ओवर पागलों की तरह एकदम बिहेव नहीं करने लगना है। ऐसे नहीं एकदम हो जाना है कि भाई तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, और उसके लिए फिर एकदम अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देना उसी चीज के पीछे कि भाई उनको स्टॉक किए जा रहे हो, दिन भर उनके प्रोफाइल में बैठ रहे हो। ये नहीं करना है, साइको की तरह बिहेव नहीं करना है, ठीक है। ऑब्सेस नहीं करना है, एकदम पागल नहीं हो जाना है। नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होगी, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको एक खिंचाव बहुत ज़्यादा महसूस होगा अपने पार्टनर की तरफ, पैशनेट बहुत फील करोगे, एक अट्रैक्शन बहुत फील होगा, एक कुछ ऐसा खींच रहा है आपको, ऐसा लगेगा अट्रैक्ट कर रहा है मुझे अपनी तरफ ये पर्सन, ऐसा आपको फील होगा। और ये इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके पार्टनर इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं,
वो भी आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करने वाले हैं, वो भी आपको मिस करने वाले हैं, उनके भी दिल में पैशन होने वाला है और वही एनर्जी आपको उनकी तरफ खींचने वाली है, ओके? आप चाहोगे कि पर्सन मुझसे बोले कि ये मुझसे प्यार करता है। आप चाहोगे कि मुझे क्लैरिटी मिले, मुझे एक क्लैरिटी चाहिए, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए, ओके? इस पर्सन की तरफ से। अबैंडनमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? Why is abandonment here? क्यों है abandonment? I want out. Okay. और बताइए abandonment क्यों है? डिवाइन प्लीज बताए क्लियर मैसेज द नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी में abandonment क्यों है मेरे व्यूअर की एनर्जी में प्रेगनेंसी। देखो आपको ऐसा फील होने वाला है ना अगले 7 दिनों में कि मैं नहीं रह सकती इस पर्सन के बिना। आप बहुत मिस करने वाले हो, मैंने आपको ये पहले भी बोला है, आप बहुत मिस करने वाले हो। आपका मन कहीं नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे बस बता तुझे क्या चाहिए, मुझे बस बता तेरे दिल में क्या चल रहा है, वापस आ जा। बट साथ ही साथ ना आपको एक खालीपन महसूस होगा, आपको लगेगा कि इस इंसान ने तो मुझे अकेला कर दिया, इस इंसान ने तो मुझे एकदम छोड़ दिया, इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरे तरफ। तो आपको सैड भी बहुत फील होगा और आपको ऐसा भी लगने लगेगा एक टाइम पे आके कि यार क्या मैं डिजर्व भी करती हूँ इस इंसान को? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान मुझे चाहता ही नहीं है, इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है और मैं पागलों की तरह इसके पीछे पड़ी हूँ या पड़ा हूँ। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चंस, ऐसे भी क्वेश्चंस उठेंगे कि डू आई इवन डिजर्व दिस पर्सन, या इसको मुझसे बेटर ये डिजर्व करती है, करता है, ठीक है? बट आप ट्रिमेंडसली मिस करने वाले हो इस पर्सन को, बहुत इमोशनल होने वाले हो, ठीक है? एंड आपको बस मन करेगा कि मुझे सिचुएशन से कोई निकालो भाई, एक डेस्परेशन फील होगी, एक फ्रस्ट्रेशन फील होगी आपको। मेक द एफर्ट की एनर्जी क्यों है? मेक द एफर्ट, यू डिजर्व बेटर। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आपके मन में ये थॉट जरूर आएगा, ये फीलिंग जरूर आएगी कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, ठीक है? आप माथा पकड़ लोगे, आप बहुत परेशान, बहुत बहुत ही सैड एंड बहुत ही वरिड एनर्जी में मुझे नेक्स्ट 7 डेज दिख रहे हो। आपका मन करेगा भाई दिखा ना मुझे, तो अगर मुझसे प्यार करता है दिखा मुझे, एफर्ट्स डाल मुझ में, मैं भी डालना चाहती हूँ, मैं भी डालना चाहता हूँ तुझ में एफर्ट्स, बट तू तो दिखा कि तुझे मुझ में इंटरेस्ट है। अगर ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज में एक्शन नहीं लेते हैं, कॉल मैसेज नहीं करते हैं, मे बी आप एक्शन ले लोगे परेशान होके, क्योंकि आपका कहीं मन ही नहीं लगेगा, आपके काम में मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी, एक एक तड़प रहेगी, एक चाहत रहेगी कि भाई बात कर मुझसे, नहीं रहा जा रहा है तेरे बिन, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है आप इनके सोशल मीडिया पे जाओ, इनको स्टॉक करो और आपको कोई ऐसी चीज दिखे जिसके जिसकी वजह से आप एकदम या तो शॉक हो जाओगे, या तो एकदम आपके मन में शक भर जाएगा, गलत फहमी पैदा हो जाएगी और आप फिर एफर्ट्स एक्शन ले लोगे। ये चीज मैं देख रही हूँ। आपको लगेगा कि यार मैं इस बंदी से मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, इसको छोड़ ही नहीं पा रही, मैं स्टक हो गई है मेरी जिंदगी, ठीक है? क्यों? क्या मैं इसको डिजर्व नहीं करती? तो ये आपके मन में ख्याल आने वाले हैं, ओके? स्टेबिलिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज स्टेबिलिटी हियर? आई फील लोनली एंड व्हाट मोर? स्टेबिलिटी क्यों है यहाँ पे? क्या दर्शा रही है ये एनर्जी माय वे? देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको, जैसे मैंने कहा ना, बहुत अकेलापन महसूस होगा, बहुत मिस करोगे इस पर्सन को। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं बड़े सपने देख रही हूँ, क्या ऐसा कुछ रियल में नहीं होता, ये सब मूवीज में ही होता है कि किसी को बहुत प्यार मिलता है, क्या ये झूठी कहानी है? बस ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। आपके मन में ऐसे सवाल उठने लगेंगे। आपको, देखो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, आप बस एक स्टेबल पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हो जहां पे आपका पार्टनर आपका हो, कमिटमेंट दे आपको, आपको एक श्योरिटी हो कि भाई ये बंदी मुझसे मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। बस आपकी इतनी ख्वाहिश है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। बट आपको लगेगा कि एम आई आस्किंग फॉर टू मच? क्या मैं ज्यादा के लिए पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ? क्या मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? लेकिन सच बताओ गाइस, आप ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाओ वक्त के हिसाब से, ठीक है? आपके मन में ऐसे भी ख्याल आएंगे कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मुझे खुद को बदलना चाहिए, शुड आई चेंज माई सेल्फ, क्या मैं जिद्दी हूँ, क्या मेरे में एरोगेंस है, क्या मेरे में ईगो है, क्या मुझे हर चीज अपने हिसाब से चाहिए अपनी लाइफ में?
एम आई आस्किंग टू मच, भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहा है, एक चीज ही तो मैंने वो लिटरली वो गाना याद आ रहा है मुझे गाइस, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। लिटरली आपके मन में ऐसे सवाल उठेंगे, भाई भगवान जी मैंने आपसे क्या मांग लिया था, एक स्टेबल रिलेशनशिप मांगा था वो भी आप मुझे नहीं दे रहे हो। सो बहुत तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में आने वाले हैं। पेशेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, आई कांट टेक इट एनी मोर, आपका पेशेंस जवाब देने वाला है गाइज, बट फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पेशेंस रखने के अलावा। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, एक तो पेशेंस रखेंगे, अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, एंड दूसरे तरीके के लोग ऐसे हैं जो अपना कंट्रोल खोकर एक्शन ले लेंगे। ठीक है, आपका पेशेंस खत्म होगा, आपका मन करेगा भाई मुझे ना अभी रहना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। लिटरली आपकी हिम्मत जवाब दे देगी। आप में से कुछ लोग स्पेल भी कराने वाले हो अपने पार्टनर के ऊपर, मैं भी करती हूँ गाइस, अगर आप कराना चाहते हो, अगर आप किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कोई मुझे अनब्लॉक करके मुझसे बात करे, कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट से निकालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो सामने वाला मेरे बिना रह ही ना पाए, मिस करे मुझे, ऑब्सेस्ड हो, इंटीमेट होना चाहे मेरे साथ, उसके भी स्पेल्स मैं करती हूँ। अगर आप सिंगल हो या हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है और आप चाहते हो नया पर्सन मैनिफेस्ट करना, सोलमेट मैनिफेस्ट करना, वो भी मैं करती हूँ रिचुअल। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो मैरिज की, वो भी स्पेल्स वगैरह मैं करती हूँ। ठीक है, फुल मून भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ, जो आपके रिलेशनशिप को हील करता है, क्लेंस करता है, नेगेटिविटी रिमूव करता है, वो भी बुकिंग शुरू है, उसकी भी स्पेल आप बुक कर सकते हो। और जो 111 पोर्टल साल का पहला और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल जो आ रहा है 1 तारीख को, 1 जनवरी 2026, क्योंकि ये साल ही 1 नंबर का है, मूलांक 1 वालों के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव भी रहेगा उनके लिए। ठीक है, सो अगर आप भी अपने लिए 111 पोर्टल बुक कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। सो आप में से कुछ लोग स्पेल कराने वाले हो अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, आपको इस पर्सन की तरफ अलग ही अट्रैक्शन फील होने वाला, आपको लगेगा यार तुम बहुत अलग हो यार, मतलब मैंने इतने लोग देखे, इतने लोग मेरी जिंदगी में आए गए, मेरे आसपास इतने लोग हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तो आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा, लेकिन आपके अंदर ना एक पुश एंड पुल रहेगा। मैं अगर एक ओवरऑल समरी दूं ना आपके फीलिंग्स की, आपके अंदर एक पुश एंड पुल रहेगा, करूं या नहीं करूं, रुकूं या नहीं रुकूं, एफर्ट्स डालूं या वेट करूं। ठीक है, यस। चलो अब बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। किड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाइज किड्स हियर, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू फॉर यू। और देखते हैं किड्स की एनर्जी क्यों है। गाइस आपके पार्टनर के अंदर कुछ ट्रॉमा है, इनको डर लगता है किसी के ज्यादा क्लोज जाने से, इनको डर लगता है किसी पे ट्रस्ट करने से, इनको मे बी ये जो ट्रॉमा है ये इनके चाइल्डहुड से आ रहा है, जब ये बच्चे थे मे बी इनकी फैमिली में से कोई चला गया इनको छोड़कर, या इनके पेरेंट्स में से कोई चला गया, इनको लगता है कि लोग छोड़ते ही है, ये डर इनके दिल में बैठ गया है। तो अगर आप ये डर इनके दिल से निकालना चाहते हो, क्योंकि जब तक ये डर नहीं निकलेगा तब तक ये आपको 100% नहीं दे पाएंगे। प्यार होकर क्या करेंगे, अगर डर है मन में तो प्यार आपको दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप ये डर निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास एक स्पेल जार में बनाती हूँ, ठीक है, जिसका नाम है सेल्फ हीलिंग स्पेल जार। अब ये स्पेल जार क्या करेगा, उनके अंदर से सारे डर जो है ना रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इस रिश्ते के, वो डर निकाल देगा। ठीक है, और ये स्पेल जार आपको उनको नहीं देना है, अपने पास ही रखना है आपको। ठीक है, और जब वो आप जो चाहते हो, जो चेंजेस आप देखना चाहते हो अपने पार्टनर के अंदर, जो कॉन्फिडेंस देखना चाहते हो, वो डर निकला हुआ देखना चाहते हो, वो जब हो जाएगा ना, आपको स्पेल जार फोड़ देना है। ठीक है, कहीं फेंक देना है, या उसको फेंक देना है या फोड़ देना है आपको। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक आपके पार्टनर को डर लगेगा एक्सप्रेस करने से, वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं दिखानी है, मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। ठीक है, यादों में खोए रहेंगे, बार बार चैट्स पढ़ेंगे, बार बार आपकी फोटोज, दोनों की जो फोटोज है उनके पास, या आपकी जो फोटोज है, जो मेमोरीज है आपकी उनके पास, वो उसको बार बार देखेंगे, रिविजिट करेंगे, लेकिन वो होल्ड बैक करेंगे, सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और बस एक ख्वाहिश मन में रखेंगे कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, बस वो मेरे पास आ जाए, या मेरी हिम्मत हो जाए कि मैं उससे बात करूं। क्योंकि ना पता नहीं क्यों, लेकिन आपके पार्टनर को ना, उनको लगता है आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो, और वो सब ना उनको ड्रामा लगता है गाइस, सॉरी टू से दिस, लेकिन आपके जो इमोशंस है
आपकी जो फीलिंग्स है, उनको वो ड्रामा लगता है, उनको लगता है कि मैं नहीं झेल सकता ये ड्रामा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, टू मच है, ओके? अब देखो आपको सुनने में जितना बुरा लग रहा है ना, मुझे बताने में उतना बुरा लग रहा था ये चीज़, लेकिन मेरा काम है रियलिटी बताऊँ आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है? डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। वेट अ मिनट, डीप कॉन्टेम्पलेशन क्यों है यहाँ पे? विल यू लीव मी लाइक दी अदर? मैं बोल रही हूँ गाइज, ओ माय गॉड गाइज, ये क्या है? ये कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर को स्पेल जार की बहुत जरूरत है, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, ओके? क्योंकि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ना, इसके मन में डर है, या तो इनके ऐसे रिश्ते रहे हैं जहां पे इनको लोग छोड़ते ही रहे हैं आज तक, तो इनके मन में वो डर बैठ गया है कि सब लोग छोड़ते ही है एंड में। तो अगले वीक उनके मन में ये डर रहेगा कि आप उन्हें छोड़ दोगे बाकियों की तरह, जैसे उनकी पास्ट में कोई उनको छोड़ गया, या उनकी फैमिली में से कोई, या उनके पेरेंट्स में से कोई उनको जैसे छोड़ के चला गया, अबैंडन करके चला गया, उनको लगता है वैसे ही आप भी करोगे। और मुझे लगता है ऐसा ही डर आपके अंदर भी है। आप सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज करो अपने अंदर डर निकालने के लिए, एंड अपने पार्टनर के नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ, क्योंकि इस पर्सन के अंदर से ये डर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो, अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना, जिंदगी बिताना, प्यार चाहते हो इस पर्सन का, पागलपन देखना चाहते हो उनके अंदर अपने लिए, उनके नाम का सेल्फ हीलिंग स्पेल जार जरूर बनवाओ। क्योंकि इस पर्सन के नेक्स्ट 7 डेज में ना, उनको बहुत ज्यादा ये फील होने वाला है, क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे बाकियों की तरह, ओके? देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक करने वाले हैं, बहुत ओवर एनालाइज करने वाले हैं चीजों को, कि क्या तुमने मुझे छोड़ दिया, बस इतना ही था, बस इतना ही साथ था तुम्हारा, बस इतना ही ऐसे ही तुमने बोल दिया था मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे, तुमने भी मुझे छोड़ दिया ना। देखो छोड़ा तो आपने नहीं है, इस पर्सन ने आपको अपने से दूर किया है, डिस्टेंस इन्होंने ही क्रिएट किया है, लेकिन इनके एक्सपेक्टेशन पता है क्या है? कि ये आपसे कैसे भी बिहेव करे, ये आपको बार बार झिटकारे, बार बार अपने आप से दूर कर दे, आपने पीछे पीछे जाना चाहिए उनके, ये उनके एक्सपेक्टेशन है। उनको वो जो भाव मिलने वाली फीलिंग होती है ना, कोई मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे भाव दे रहा है, वो उनको बहुत पसंद है। तो ये कब तक करोगे आप? मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इस पर्सन से शादी कर ली, इनकी हीलिंग नहीं हुई, आपने इनसे शादी कर ली, और आगे जाके ये आपको अपने पीछे ही भगाते रहेंगे जिंदगी भर, आपको नहीं मनाएंगे, आप में एफर्ट्स नहीं डालेंगे, बस एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ही एफर्ट्स डालते रहोगे, तो मुझे एक बात बताओ, आप कब तक और कितना, कब तक मनाते रहोगे इस पर्सन को एक तरफा? कभी तो ऐसा समय आएगा ना, आपको लगेगा यार भाई मुझे भी तो मनाओ, मेरा भी तो दिल करता है कि मुझे कोई मनाए, मेरे लिए एफर्ट्स डाले। तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार इसलिए मैंने बोला, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर को आपका रवैया देखकर, या आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप पीछे नहीं भाग रहे हो, ये चीज देखकर बहुत शॉकिंग लगेगा, और उनको लगेगा कि आपने ये रिश्ता तोड़ दिया है, अब आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, और उनको उनके दिल में ये थॉट आएगा, ये ख्याल आएगा, या उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि यार देख इसने भी मुझे छोड़ दिया ना, सब ऐसे ही करते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी में उनकी जगह ही नहीं है, वेराज आपके दिल में, जिंदगी में उन्हीं की जगह है, आप ऑक्यूपाइड हो लिटरली इस पर्सन से, ठीक है? लीव इन द मोमेंट। इस पर्सन को ना गाइस भारी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, ठीक है? आई विश टू बी लाइक यू। इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने जिंदगी में मस्त हो, आपने उन्हें छोड़ दिया है पीछे, आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है उनसे, ये उनको लग रहा है कि आप तो अपने प्रेजेंट में जी रहे हो, आप पास्ट का नहीं सोच रहे हो, आप प्रेजेंट फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आपको कोई पड़ी नहीं है, लेकिन आपको बहुत पड़ी है गाइज, आपको बहुत पड़ी है। अगर आपको नहीं पड़ी होती ना, तो इतना तड़प नहीं रहे होते आप उनके लिए, ना ये रीडिंग देख रहे होते इन द फर्स्ट प्लेस। मुझे ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर बहुत सीरियस है आपको लेकर, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप एक्सट्रीम हो जाते हो, अगर आप दूर हो जाते हो तो बिल्कुल ही दूर हो जाते हो, फिर कोई एफर्ट्स नहीं डालते, और अगर एफर्ट्स डालते हो तो इतना डालते हो कि वो ड्रामेटिक हो जाता है, और फिर वो आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पाते। तो बेसिकली इस पर्सन को चाहिए कि आप चीजों को कैजुअल रखो, ठीक है? आप ओवरली सीरियस या ओवरली डिटैच ना हो, एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है?
लेकिन गाइस प्यार करने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। अगर आपका तरीका टू मच लगता है इस पर्सन को, फिर उनके अंदर ही कोई ना कोई कमी है। अगर वो आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बिल्कुल डाउट मत करो खुद पे कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, मेरे अंदर ही कोई कमी है। ये आपके अंदर जो फीलिंग आई है ना, इस पर्सन की वजह से ही आई है। ठीक है, तो आप जैसे हो वैसे उन्होंने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको समझना चाहिए उन्होंने। ठीक है, अगर वो आपके प्यार को अब भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी आपसे शादी करने के सपने देख रहे हैं, तो इतना तो एफर्ट्स उनको डालना चाहिए ना, राइट? इनको लगता है बस ड्रामा ही ड्रामा है आपके साथ, एक शांति नहीं है, सुकून नहीं है। दिस कुड बी द वन की एनर्जी क्यों है? लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। इनको ना बस आपकी क्रेविंग है, बस तुम चाहिए, और जब आप इनके पास चले जाते हो और जब आप इनको प्यार देने लगते हो, इनको टाइम देने लगते हो, हर चीज इनके लिए करने लगते हो और उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हो ना, फिर ये आपको दूर कर देते हैं। इनको लगता है ड्रामा है, टू मच है, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, मैं नहीं ये दे पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, आप लोगों का कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा है। आप दोनों अगर बार बार एक दूसरे से मिल रहे हो, फिर दूर हो रहे हो, बार बार झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, डिवाइन अगर बार बार आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, तो कुछ तो कार्मिक लेसन्स है जो आप दोनों को सीखने हैं। अगर बहुत ऑब्सेशन है, बहुत अटैचमेंट है एक दूसरे से, मतलब इस ऐसी अटैचमेंट के वो आपके बिना खुश नहीं रह पाते, आप उनके बिना खुश नहीं रह पाते, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे गलत है। तो मैंने इसलिए फुल मून की रिचुअल आपको सजेस्ट करी, क्योंकि वो कार्मिक टाइज जो होते हैं ना आपके, उसको कट करने में मदद करता है जो फुल मून रिचुअल होता है, जिससे रिश्ते में आसानी आती है, रिश्ता आगे बढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि कर्म बंधन में बंधे रहोगे ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। और फुल मून रिचुअल नहीं कराना चाहते तो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो, उससे भी काफी आपको इफेक्ट दिखेगा। जो कर्मा है पास्ट लाइफ का, या जो कार्मिक लेसन्स है, वो खत्म हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और आप दोनों को दूर नहीं होना पड़ेगा बार बार। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में बहुत बैड कर्मा एक दूसरे के साथ आप दोनों ने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आप उनके लिए दुश्मन बन गए थे पास्ट लाइफ में, और वो आपके दुश्मन बन गए थे प्यार के बाद। सोचो, प्यार के बाद दुश्मनी हो गई थी। तो यहाँ पे अगर आप इस कर्म बंधन से निकलना चाहते हो, तो फुल मून रिचुअल जो 3 तारीख को आ रही है जनवरी को, वो करा सकते हो, या आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो उनके दिल में भी उनको पता है आप उनसे प्यार करते हो और आप ही के साथ वो जिंदगी बिताना चाहते हैं। आपको भी पता है अपने दिल में कि वो मेरे साथ, मुझे उसके साथ ही जिंदगी बितानी है, मैं उसी के साथ खुश रहूंगी या रहूंगा। आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाते, दोनों की लाइफ एक दूसरे के बिना डिप्रेसिंग डार्क हो जाती है, दोनों एक दूसरे को मिस करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में। लेकिन ये कर्मा बैलेंस होना, या कार्मिक लेसन्स सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। मैं बता रही हूँ आपको, पास्ट लाइफ में जब भी आप दोनों मिले थे, जब आप दोनों का रिश्ता बना था एक दूसरे से, आप दोनों ने इतनी खिचड़ी बना ली थी रिश्ते की, इतने उलझ गए थे कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना आप दोनों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, सोचो आप वो बैगेज लेकर आए हो इस लाइफ टाइम में। जेंडर रोल्स की एनर्जी क्यों है? इट हर्ट सो मच। देखो क्या है ना, प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा फील होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में कि यार ये प्यार है, ये क्या है, ये इतना हर्ट क्यों कर रहा है? अगर ये प्यार है तो ये इतना हर्टफुल क्यों है? ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी की गाइडेंस ले नेक्स्ट 7 डेज में, किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, रीडिंग्स भी ले सकते हैं क्योंकि लिटरली कार्ड आया है। ठीक है, और उनको वो मे भी पूछ सकते हैं उस रीडर से, या जिससे भी वो गाइडेंस लेने वाले हैं उनसे, वो पूछेंगे इतना हर्ट क्यों हो रहा है? अगर मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं उसको इतना हर्ट क्यों कर रहा हूँ, या फिर मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके दिल में बहुत सवाल है जिसके जवाब उनको लगता है कि उनको कहीं से मिलना बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पाएंगे कि वो क्यों अपनी रियल फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो खुद को ही हर्ट कर रहे हैं आपसे दूर रह के, क्यों वो आपको झेल नहीं पा रहे, आपके प्यार को झेल नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे, आपको ड्रामा क्यों समझ रहे हैं।
ये सारे सवालों के जवाब उनके दिमाग में आएंगे और वो गाइडेंस कहीं ना कहीं से डेफिनेटली लेने की सोचेंगे और ले भी सकते हैं। ओके। और बहुत ज्यादा ना इस पर्सन की इच्छा होगी कि भाई मुझे कोई क्लैरिटी दो कि क्या है मेरे दिल में, क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन एक है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है आपके टुवर्ड्स नेक्स्ट 7 डेज में। उनको ऐसा लगेगा कि यार मैं कितना लकी हूँ यार, ऐसा पर्सन जिसको पाने के लिए दुनिया पागल है। मुझे पता है गाइज, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे बहुत लोग हैं, मतलब जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपको बस यही इंसान पसंद है। ठीक है। सो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद आने वाली है आपकी, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील होने वाला है। स्पेशली जो किस था आपका, वो उनको बहुत याद आने वाला है और उनका बहुत मन करेगा आपके साथ किस करने का, आपको हक करने का, आपको छूने का, आपको टच करने का। और उनको लिटरली गर्व महसूस होगा या एक खुद के ऊपर एक नाज महसूस होगा कि भाई एक टाइम था जहाँ पे मैंने उसको किस किया था या वो मेरी थी, मेरा था। ठीक है। तो एक ग्रैटिट्यूड उनको फील होने वाला है कि थैंकफुल वो फील करने वाले कि आप उनकी लाइफ में आए और आप उनकी लाइफ में का हिस्सा रहे। और वो उनका इतना नसीब अच्छा था कि इस लाइफ टाइम में आप उन्हें मिले। ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ, मुझे लगता है आप उनकी लाइफ में तब आए हो जब उनकी लाइफ इतनी कुछ सही नहीं चल रही थी, वो इतना मतलब अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, फिर भी आपने उनसे प्यार किया। मतलब आपने कुछ नहीं देखा, आपको जेन्युइन लव हुआ है इस पर्सन से। ठीक है। लेकिन सोचो ये पर्सन फिर भी आपको ड्रामा समझते, पता है ये क्यों हो रहा है, इनके दिमाग में आपके लिए इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि इनको, इनके अंदर ट्रॉमा है। मैंने आपको रेमेडी बता दिए है, 2 रेमेडीज बताए मैंने आपको आज। अगर आप रीडिंग देख रहे हो, 2 रेमेडीज कराने आपको। ठीक है। एक तो आपको सेल्फ हीलिंग स्पेल जार अपने पार्टनर के लिए और सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल अपने लिए बनवाना है, ताकि आप दोनों के अंदर से ऑब्सेशन और ट्रॉमा निकल जाए। ठीक है। और दूसरी रेमेडी जो आपको करानी है, फुल मून रिचुअल और या तो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार। जो कर्मा है, जो पास्ट लाइफ का जो बैगेज लेकर चल रहे हो, वो खत्म हो जाएगा उससे। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने एक रोड है, आपको वो रोज रोड क्रॉस करनी पड़ रही है, लेकिन उस रोड में अगर बहुत ज्यादा पत्थर है, गड्ढे है, तो आपको वो गड्ढे या तो भरने होंगे या पत्थर को हटाना होगा ना, तभी आप चल पाओगे या गाड़ी चला पाओगे उस रास्ते से। राइट। तो वैसे ही ये कार्मिक लेसन्स जो है, ये कार्मिक कॉर्ड्स जो है, ये पत्थरों की तरह है आपके रोड में। एनीवेज गाइज, बहुत ही मैं हिम्मत से, मेहनत से सॉरी, ये रीडिंग करी है। मेरा गला लिटरली बहुत दुख रहा था, फिर भी मैंने जितना हो सके चिल्ला चिल्ला के आपको ये रीडिंग समझाई है, हर चीज समझाने की अच्छे से कोशिश करी है। अगर आपको रीडिंग लेनी है पर्सनल, आपके मन में कुछ सवाल है अपने रिश्ते को लेकर या कोई भी और सवाल है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो। पर्सनल टैरो रीडिंग मैं करती हूँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई कैंडल स्पेल करवानी है, जैसे कि नेक्स्ट मंथ की जो 111 पोर्टल है, फुल मून है रिचुअल, बाकी भी मैं बहुत सारे रिचुअल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स करती हूँ। स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, आपको सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं मुझसे, या फिर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं जो मैं पर्सनली आपको चार्ज और एक्टिवेट करके आपके नाम से देती हूँ, आपके पार्टनर के आपके नाम से। मतलब जो भी क्रिस्टल ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हो तो रोज क्वार्ट्स ले सकते हो, अगर आप करियर के लिए लेना चाहते हो तो सिट्रीन ले सकते हो, अगर आप फाइनेंसेस के लिए लेना चाहते हो तो पायराइट ले सकते हो, अगर आप प्रोटेक्शन और हीलिंग क्लेंजिंग के लिए लेना चाहते हो तो ब्लैक टॉर्मलाइन और क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हो। तो बहुत सारे क्रिस्टल्स है, अलग अलग फॉर्म में है, आपको जो भी लेना है अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से वो चीज़ आप ले सकते हो। तो मेरा नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का जो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे वहां पे भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और हाँ गाइज, इसके बाद में वीकली और मंथली और ईयरली रीडिंग्स भी करूंगी। ठीक है। ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल पाए, जैसे आज के रीडिंग में मिली। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।